ठीक है। सो हेलो एवरीवन, सभी लोगों का वेलकम है आज डे 2 ऑफ रेकी लेवल 1 एंड 2, जो कि हमारा फ्री कोर्स है जहाँ पे हम आपको बनाने जा रहे हैं रेकी हीलर्स। राइट। सो आज जो डे 2 है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि चक्रास क्या होते हैं और चक्रास का मेडिटेशन कैसे किया जाए, कैसे हम अपने चक्रास को ओपन कर सकते हैं। हर एक चक्र का क्या मतलब है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच चक्र, हमारे शरीर में कितने होते हैं, हम और क्या जान सकते हैं रेकी के अंदर, और कैसे रेकी से हमारे 7 चक्रास को हम हील कर सकते हैं। राइट। ओके। सो अभी हम लोग अपना कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, अपने कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोगों के कैमराज ऑलरेडी ऑन है। दे आर वेरी डिसिप्लिन, जितने भी बिना बोले ऑन कर लेते हैं, और जितने नहीं करते उनके तो कान पकड़ के मैं बैठाने वाला हूँ क्लास में आगे से। चलो फटाफट स्विच ऑन योर कैम्स। अभी आप रेकी हीलर्स बनने जा रहे हो, ठीक है। कोई आप ऐसी चीज नहीं सीख रहे जिसको आप बस घर बैठे बैठे कैमरा के पीछे कर लोगे। सो आई वांट कि आप अच्छे तरीके से सीखो जो भी सीख रहे हो। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, इस क्लास को शुरू करने से पहले, कि कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या सभी ने कंप्लीट किया? किसने किया, किसने नहीं किया, और क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने क्या कहा था? कोई चैट में बता सकता है कल मैंने क्या असाइनमेंट दिया था आप लोगों को? दो चीजें थी। सबसे पहला था, बताओ, 5 प्रिंसिपल्स करके आना। देखिए, 5 प्रिंसिपल्स को या तो रात को सोने से पहले या सुबह उठने के जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस करना था। तो कितने लोगों ने किया? चैट में बताइए ईमानदारी से, यस या नो। स्पेसिफिकली आंसर करना है, घुमाना नहीं है, ठीक है। देन उसके साथ दूसरा जो असाइनमेंट था वो था 11 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स आपको देने हैं। दिन में कभी भी दे सकते हो। जो भी आपके आसपास 11 ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में काम आ रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन चीजों के लिए। अच्छा, कुछ लोग नए भी आए हैं आज, कल उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिएगा। सैंडी जी रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए। काउंट नहीं किया तो प्रणव जी, रैंडम ग्रेटिट्यूड दिया आपने? अगर रैंडमली भी दिया है दैट इज ऑल्सो फाइन, बट काउंट करने से हमें याद रहता है कि हमने इतनी चीजों को ग्रेटिट्यूड दिया है। यस। और कितने लोगों ने नहीं किया या किया? देखो, सबके आंसर्स चाहिए मुझे। कल क्या करवाया था? अच्छा, काफी नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो बेसिकली कल हम लोगों ने 5 रे की प्रिंसिपल्स करवाए थे, और उसके बाद हम लोगों ने एक असाइनमेंट लिया था कि घर जाकर हम 11 ऐसी चीजों को जो हमारी लाइफ में काम आ रही है उनके लिए ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड हम लोग पे करेंगे, ठीक है। वी विल बी ग्रेटफुल फॉर इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वॉच है, इसके लिए आई एम ग्रेटफुल, तो मैं क्या बोलूंगा? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वॉच। ये मेरा माइक है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक। मेरे पास ये बाउल है तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस सिंगिंग बाउल। ऐसे करके 11 चीजों को आपको ग्रेटिट्यूड पे करना था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था 5 रेकी प्रिंसिपल्स। तो जो फादर ऑफ रेकी है, डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, उन्होंने क्या किया, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं दुनिया को, जिनको आप डेली अगर बोलते हो, मन में पढ़ते हो, तो आपकी लाइफ और ज्यादा इजी हो जाती है, आप अपनी लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब वो क्या थे 5 प्रिंसिपल्स, एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लें सभी फटाफट। कल मैंने सिखाया था क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, और धीरे से छोड़ना है। ऐसा आपको 3 से 4 बार करना है। सभी लोग अभी कीजिए, जो कर सकते हैं ऑन कैमराज, फटाफट। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। आज काफी टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। एक और लंबी गहरी सांस, और धीरे से मुंह से रिलीज कीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। और अब हम उन 5 प्रिंसिपल्स को यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं।
जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मेरे साथ साथ रिपीट करते चले जाइए। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट टू माई वर्क। केवल आज के लिए मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। केवल आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। ग्रेटफुल फॉर माई blessings, grateful for people around me, grateful to my objects around me, gadgets around me, my flat, my office, my house, my car. Just for today, I will be kind to every living being. केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के प्रति दयालु रहूंगा। Slowly take one more deep breath and slowly release through your mouth. Just feel that relaxation in your body. और जब भी मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर वापस आ सकते हैं। यस सर, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकूं। आशा जी, ये सबसे बड़ा झूठ है, पता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान ग्रेटफुल ना हो पाए। सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड का पॉइंट पता है क्या हो सकता है? आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका दिमाग, जो कि आपको यहां तक लेके आया है। अगर आपको ये रेकी की फ्री वर्कशॉप दिख रही है ना, दिस इज ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर यू कि आप यहाँ पे आ रहे हो, अटेंड कर पा रहे हो। वरना लोगों को तो पता भी नहीं है रेकी होता क्या है, कैसे आप इस लाइफ फोर्स एनर्जी का यूज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो। राइट। तो ये हमारी मेंटल सीलिंग है जो हमें रोक देती है। इसको तोड़ के ऊपर जाना है हमें, ठीक है। तो इससे पता चलता है बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में अभी। और इनफैक्ट जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि मैं ग्रेटिट्यूड ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, इट्स अ बिग ब्लॉक इन योर लाइफ। घर की छत। गुड गुड। जब भी खाना खाते हैं, डिनर करके छत पे जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अच्छी फ्रेश हवा ले सकते हैं। राइट। चलिए। हमने 5 प्रिंसिपल्स को भी जान लिया, दोबारा से रिवाइज भी कर लिया। हमने ये भी जाना कल की क्लास में कि व्हाट इज रेकी। रेकी इज ए यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। हम देखते हैं कण कण में भगवान है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी से बनी है। राइट। एक ऐसी एनर्जी हमारे शरीर में भी है जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प कर रही है, हमारी लाइफ की सभी चीजों को चला रही है। बट वो हमें दिखती नहीं है। जैसे कि बल्ब में हमें लाइट दिखती है, बट उसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है वो हमें नहीं दिखाई देती। सो दैट इज वॉट। वो इनविजिबल है बट काम कर रही है। एग्जैक्टली लाइफ फोर्स एनर्जी भी है हमारी लाइफ में, काम कर रही है, दिखती नहीं है। दैट इज रेकी। वो रेकी एनर्जी है, उसको कल हमने फील भी किया था। दोनों हाथों को रब किया था, एक एनर्जी बॉल बनाया था। राइट, वेरी सेंसिटिव इट वाज। ओके। तो अब हम लोग जानते हैं, देखो, सही बात बोली मैंने तो लाइट भी आ गई। ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं चक्रास के बारे में। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज चक्रा। कोई चैट में बता सकता है? एनीवन स्मार्ट हियर? थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स।
एनर्जी सेंटर्स, ओके। Recording in progress. एनर्जी सेंटर, सिर्फ एक ही आंसर, और उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? सभी के मैं देख रहा हूँ आंसर्स। सेवन चक्रा फॉर इंडिविजुअल इमोशंस, एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी पॉइंट्स इन आवर बॉडी। ठीक है। ओके, तो मैं समझाता हूँ। अब अपना दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा शांत कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए। जो चक्रा है ना, ये वर्ड, ये संस्कृत वर्ड है। इसका मतलब होता है व्हील। जैसे पहिया होता है ना, हम कहते हैं चक्र। सो जो चक्रास टर्म आई है, दैट इज संस्कृत टर्म। और हमारी बॉडी में 100 से भी ज्यादा चक्रास होते हैं, बट हम उनका नाम नहीं जानते, राइट? तो ये चक्रास का काम क्या होता है? सो बेसिकली हमारे बहुत सारे चक्रास में से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर चक्रास होते हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करने का काम करते हैं। जैसे कि इंडिया को कौन संभालती है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बॉडी है जो कि सारे अफेयर्स को देखती है। वैसे ही हमारे शरीर में ये इंपॉर्टेंट मेजर 7 चक्रास होते हैं, जो कि हमारी बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन से स्टार्ट होता है, कनेक्टिंग टू द टॉप मोस्ट ऑफ आवर क्राउन एरिया, विच इज नोन एज सहस्त्रार चक्र। तो रूट चक्र से शुरू होती है ये। देन आपके उसके ऊपर नेवल के जस्ट नीचे आता है सैक्रल चक्र। अभी एक एक को एक्सप्लेन करता मैं चला जाऊंगा। देन नेवल के ऊपर एक चक्र आता है जिसका नाम है सोलर प्लेक्सिस चक्र। देन एकदम सेंटर पे आपके दोनों लंग्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं हार्ट चक्र। देन उसके ऊपर हमारी थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आता है हमारा थ्रोट चक्र। देन आती है हमारी थर्ड आई, जो कि दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दैट इज थर्ड आई चक्र। एंड फाइनली हमारा टॉप मोस्ट चक्र, जो कि क्राउन एरिया पे होता है, सर का ताज जहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड क्राउन चक्र। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, एक एक पेटल लोटस का ओपन होता है आपके क्राउन चक्रा पर। सो इट्स अ जर्नी ऑफ 1000 पेटल्स। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कहा जाता है। ओके, तो अभी हम एक एक चक्रा को यहाँ पे समझना शुरू करेंगे, और बहुत ध्यान से आप भी देखना और अपना असेसमेंट लेना कि मेरे कौन से चक्रा में दिक्कत है। करेंगे सभी? सबके पास नोटबुक पेन है? चलिए, अब एक एक चक्रा को समझना शुरू करते हैं। सो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एक बार प्लीज चेक करके बताइए। ठीक है। तो सबसे नीचे जो हमारे बेस, बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन से शुरू होता है, जहाँ पे हमारी जनेंद्रियां होती है, जेनिटल एरिया जो होता है, वहां से शुरू होता है हमारा फर्स्ट चक्र। और जब भी आप चक्रास को काउंट करोगे ना, हमेशा नीचे से करना। द करेक्ट सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेस। तो वहां पे होता है हमारा रूट चक्र। ये ऐसे घूमता है, चक्र की तरह घूमता है नीचे, राइट? और ये हमारे बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन में होता है, बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। ये किडनी को कवर करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड को कवर करता है। देन उसके साथ ये फियर एंड पैशन जैसे फीलिंग्स को, इमोशंस को कवर करता है। अब जितने भी लोगों का रूट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है, काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो ऐसे लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहती है। कैसे? एक एग्जांपल दूं सभी को। क्या आपकी लाइफ में भी पैसा आता है और सडनली भाग जाता है? यानी महीने के 1 लाख रुपए कमाए और 10 दिनों के अंदर सैलरी आते ही पता नहीं चला सर कहाँ पैसे चले जाते हैं। कुछ हिसाब नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं, जस्ट चले गए। बहुत हाई चांसेस है वहां पे आपका रूट चक्रा इज ब्लॉक्ड। सेकंड, आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत बनी रहती है। रिलेशनशिप में जब आप जाते हो किसी के साथ भी, आपके फैमिली में अच्छे रिश्ते होते हैं, बट आप इनसिक्योर बहुत जल्दी हो जाते हो। आप फिजिकल वर्ल्ड में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगा के रखते हो। यानी आप हमेशा रिजर्व्ड रहते हो, हमेशा अच्छे से ओपन अप नहीं कर पाते अपने आप को।
आपको लगता है कि मैं अपना स्पेस नहीं ले पा रहा हूँ लोगों के बीच में, किसी चीज का डर बना रहता है, हमेशा सर्वाइवल के लिए सोचते हो, कभी भी अबंडेंस के लिए नहीं सोचते हो, हमेशा छोटी बस जिंदगी जीना चाहते हो और उसी में ही अपनी जिंदगी को एंड कर लेना चाहते हो कि बस मैं तो इतना ही कमाऊंगा, इतना मेरे लिए काफी ज्यादा कमाना, जितनी ज्यादा चद्दर, जितने पैर उतने ही पैर फंसाने जितनी चद्दर हो, एक कहावत है, राइट? तो ऐसे लोग, उनके रूट चक्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई वो ऐसी सोच रखते हैं। सो क्या किया जाए सर रूट चक्र के लिए, रूट चक्र पे काम करने के लिए? सबसे बेस्ट इसकी रेमेडी होती है, लिख लीजिए एवरीवन, आप बेयर फुट वॉक कीजिए नेचर के अंदर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन है बट वी कैन नॉट हियर यू। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? यस, ऑडिबल नाउ। सर ऑल्सो स्लाइड जूम कर दीजिए सो दैट क्लियरली सभी को विजिबल रहे। आई थिंक आप सबको स्लाइड पे दिख रही होगी। ठीक है। सो जब मैं रूट चक्रा पे था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा इस एरिया में हुई है। सो रूट चक्र की जब मैं बात कर रहा था, ये लाइफ में आपके स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। अगर आपकी लाइफ में से पहले ही बेटर थी स्लाइड, अभी 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 ऑडिबल है, अभी विजिबल भी है, स्लाइड अच्छे से दिख रही है, मैंने जूम कर दिया। सो जब मैं रूट चक्र के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जब स्टेबिलिटी नहीं होती है, इट मीन्स आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, राइट? सो रूट चक्र हमारा कहाँ पे होता है, अभी मैंने एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विकली, फटाफट से बताएंगे रूट चक्र कहाँ पे होता है। चैट में फटाफट से चैट आंसर क्विकली। बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन, जेनिटल एरिया, यस, वेरी नाइस प्रणव जी। अब यहाँ पे रूट चक्र का कलर हमें याद करना है। ठीक है, हमारे 7 चक्रास का हर एक पर्टिकुलर चक्र का एक कलर होता है। तो रूट चक्र का भी कलर है, दैट इज रेड। तो आपको माइंड में अच्छे से याद रखना है क्योंकि अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसमें आपको हर एक चक्र का कलर विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो रूट चक्र का कलर लिख लीजिए नीचे, कि सर ने बताया था रेड कलर। ठीक है। तो जब आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है, आप ग्राउंडेड फील करोगे, आप सिक्योर्ड फील करोगे अपनी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी फील करोगे अपनी लाइफ में, और आपकी जो मटेरियलिज्म है वो भी बैलेंस रहेगा। हम क्या करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, सोचते हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअल बनना है, बट ऐसे लाइफ काम नहीं करती है। आपको मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। वो कहा जाता है ना, खाली जेब से सेवा नहीं होती है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मटेरियलिज्म भी हमें चाहिए। ओके। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड चक्रा पे, दैट इज सैक्रल चक्रा। सो सैक्रल चक्र का जो कलर होता है, लिख लीजिए एवरीवन, दैट इज ऑरेंज। राइट इट डाउन। और ये नाभि से जस्ट 2 इंच नीचे होता है।
ओके। जब सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होता है तब आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी बिल्कुल मिस आउट हो जाती है, आप प्रोडक्टिव नहीं बन पाते हैं। सैक्रल चक्रा इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटीमेसी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी फील नहीं कर पा रहे हैं, बिग रीजन सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। जेलिसी आती है, पॉजिटिवनेस आती है, इम्यूनिटी सिस्टम के इश्यूज होते हैं, लो सेल्फ स्टीम फील होता है, सैक्रल चक्र पे वर्क कीजिए। बता रहा हूँ एवरीवन, एक एक चीज कवर करूंगा मैं, डोंट वरी, प्लीज हैव सम पेशेंस, मैं भी सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। रूट चक्र का आई नो नेटवर्क चला गया था, तो रूट चक्र की जो रेमेडी मैंने बताई थी, दैट इज टू वॉक बेयर फुट। आपके आसपास जो भी गार्डन है, जो भी आपके आसपास पार्क है, वहां पे आप बेयर फुट वॉक कर सकते हो। जहां पे आपके पैरों में ग्रास घास होती है ना, वो टच होनी चाहिए। सो नेचर वॉक पे जा सकते हो आप। उससे क्या होता है, आपका रूट चक्र बैलेंस रहता है। सैक्रल चक्र के लिए जो रेमेडी आपको करनी है, दैट इज जितना ज्यादा पानी आप पी सकते हैं उतना पीजिए। राइट इट डाउन। वाटर इनटेक अपना बढ़ा दीजिए। कितने लोगों को वाटर इनटेक कम है, यहाँ पे कमजोर है, बहुत कम पानी पीते हैं, कितने लोग हैं? देखो, मी कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है। अगर ग्रास नहीं हो तो ढूंढिए, नेचर वॉक पे जाइए। राइट। और अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो देर इज वन ऑप्शन इज टू हील योर रूट चक्रा थ्रू रेकी हीलिंग। वो अभी हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। ऑल राइट। चलिए अब नेक्स्ट चक्रा के ऊपर बढ़ते हैं। इसका जो कलर है वो लिख लीजिए सैक्रल। सैक्रल का जो कलर है दैट इज ऑरेंज। अब आता है हमारा थर्ड चक्रा, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। इसका जो कलर होता है एवरीवन, दैट इज येलो। एकदम सूर्य की तरह चमक रहा है ना। सो जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये आपकी लाइफ में अगर आपको इंडाइजेशन फील होता है, आपको लगता है कि बहुत भारी भारी फील हो रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा घबराते हैं, एंग्जाइटी आपको होती है, इट मीन्स आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वहां पे ब्लॉक्ड है। ये आपकी लिवर, गॉल ब्लैडर, यानी जो पेट से जितने भी कनेक्टेड एरियाज है ना, स्टमक से, उन सभी को कवर करता है। तो जितने भी लोगों को इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, लिवर में बहुत अजीब सी अनयूजुअल फीलिंग आती है, तो सोलर प्लेक्सस पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे पता है नेगेटिव चीजें क्या होने लग जाती है लाइफ में जब सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड होता है? इट्स रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। कि अगर मैंने अप्रोच किया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, इंटरव्यू के लिए गया, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, ऐसा डर बना रहता है। देन फिजिकल अगर हेल्थ की बात करूं तो अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है। देन इंडाइजेशन मैंने बताया। देन जितने भी लोग गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, उनका भी सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक रहता है। अब इसकी जो रेमेडी है दैट इज हेल्दी डाइजेशन। जो फूड होते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हाई फाइबर फ्रूट्स, वो खाना शुरू कीजिए। देन सेकेंड थिंग इज मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन को स्टार्ट कर देते हैं, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप दिन में करते हैं, तो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस कितने लोगों का कम है यहाँ पे एवरीवन? 190 प्लस पीपल आर हियर। कितने लोगों को लगता है कि सर मेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत कम फील होता है? एक जो एक विल पावर होती है ना, वो बहुत कम फील होती है। तो ये जितने भी लोगों के यस यस आ रहे हैं ना, और जितने लोग नहीं कर रहे हैं आंसर, उनको लग रहा है कि अरे कोई बात नहीं, सर को नहीं बताया तो क्या हो गया। बट आपको तो पता है ना कि आपको प्रॉब्लम है। सो जितने भी लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, जितने भी लोगों को विल पावर की कमी फील होती है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड रहता है। प्लीज अपनी सोलर चक्रा पे वर्क कीजिए। ये देखो, मी बहुत सारे लोगों का मी आया है सोलर पे तो।
इसका जो कलर होता है ऑरेंज येलो होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चक्रा पे भरे एवरीवन। ठीक है, सो द नेक्स्ट चक्रा जो कि हमारे शरीर के सातों चक्रास को कनेक्ट करता है, ब्रिज का काम करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट चक्रा। ये हमारे सेंटर पे होता है, यानी दो दोनों हमारी लंग्स है उन दोनों के बीच में हमारा हार्ट चक्रा होता है। एंड इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन कलर। ग्रीन से कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ग्रीन से कुछ याद आ रहा है? ग्रीन कलर क्या डिनोट करता है? देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे फास्ट, उसका नाम लूंगा मैं फिर। आशा जी ने सबसे आंसर किया पहले, मीनाक्षी जी ने किया है, प्रणव जी यस, ग्रीनरी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। तो जो आपका हार्ट चक्र है वो इन चीजों को डिनोट करता है, नेचर हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, पीस हो गया। तो हार्ट चक्र बहुत सारे काम करता है। सो ये हमारे सेंटर में होता है, हमारे हार्ट लंग के एरिया में होता है। सो जब भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है, आप अपनी लाइफ में अच्छा लव अट्रैक्ट नहीं कर पाते। यू ओनली अट्रैक्ट टॉक्सिक लव, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जहां पे ग्रजेस होते हैं, जहां पे आपके इश्यूज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और लास्ट में जाके क्या होता है, या तो शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, या अगर शादी नहीं हुई एंगेजमेंट टूट जाती है, या उससे पहले अगर उससे भी प्री फेज में थे आप, तो आपका रिलेशनशिप टूट जाता है। तो हार्ट चक्र जब आपका स्ट्रांग रहता है, आपकी जो लव को रिसीव करने की एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर आपका घड़ा इतना है, तो हार्ट चक्र अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, सो यू कैन अट्रैक्ट मोर लव। ठीक है, तो हार्ट चक्र क्या करता है, आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिज्म का काम करता है। अगर हार्ट चक्र स्ट्रांग है, हमारी शरीर के अंदर एक ऐसा मैग्नेटिज्म होगा कि किसी भी जगह पे हम जाएंगे ना, लोग नेचुरली हमसे अट्रैक्टेड फील करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि सर मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आई नीड टू वर्क? फटाफट चैट में आंसर करेंगे। मी। हम्म हम्म मी। ठीक है, मेरे तो सारे ही ब्लॉक्ड है। ओ माय गॉड। देखो अगर आपको कोई बोलता है ना कि सर मेरे चक्रास 100% ब्लॉक्ड है, तो वहां से एकदम चुपचाप से भाग लेना। बिकॉज ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका चक्रा 100% ब्लॉक्ड हो। अगर कोई भी चक्रा 100% ब्लॉक्ड हो गया ना, तो उस दिन आप सोच लेना कि आपको ये धरती छोड़नी पड़ेगी। बिकॉज यू कांट लिव अगर आपका एक भी चक्रा 100% ब्लॉक हो जाए तो। ये तो तभी हो सकता है जब आप अपने प्राण त्याग दो। ठीक है, तो इट इज पार्शियली ब्लॉक्ड या पार्शियली एक्टिवेटेड, कभी भी 100% नहीं हो सकता ब्लॉक्ड। 10%, 20%, 30% ऐसे ब्लॉक्ड हो सकता है, बट नॉट 100%। अगर कोई बोल रहा है ऐसा, इट्स अ बिग फेक क्लेम। ठीक है, सो कितने लोगों को अच्छा लव, अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने? देन हार्ट चक्र आपकी लाइफ में पीस को भी बना के रखता है, ताकि आप और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाओ, और ज्यादा अच्छा करियर अट्रैक्ट कर पाओ, और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में खींच पाओ। क्योंकि साइंस भी ये चीज बोलती है, जब भी आप खुश रहते हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी जो, यस मी से सबको ही चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ऑरा है वो भी एक्सपैंड होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाती है, तो आप वैसी सर्टेन चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अभी आप नोटिस करना, जब भी आप डिप्रेशन में होते हो ना, या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होते हो, लो एनर्जी में होते हो, आप वैसे ही लोग अपनी लाइफ में खींचते हो। यू विल नॉट अट्रैक्ट गुड इन टू योर लाइफ, और वैसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती है। बट वेन यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, कि सर कॉन्फिडेंस आ रहा है लाइफ में, लाइफ अच्छी फील हो रही है, अच्छे लोग आते हैं। एंड इट्स माई एक्सपेरिमेंट, ये मेरी खुद की रिसर्च है। जब जब मैं लो वाइब्रेशन में रहा हूं अपने पास्ट में, मैं बहुत ऐसे लोगों को मैंने अट्रैक्ट किया है जिन्होंने मेरी जिंदगी को हेल बना दिया था। एंड जब मैंने अपने हार्ट चक्रा पे काम किया, जब मैंने अपनी ऑरा फील्ड को एक्सपैंड करना शुरू किया,
तब से मैं अब तक, आज तक मैंने कोई भी ऐसा टॉक्सिक पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं किया। सो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे लोग अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपको किसी ने सिखाया नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है रेकी, जो आपकी लाइफ में स्कूलिंग में कभी भी नहीं सिखाया गया। यूनिवर्स क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये कभी नहीं सिखाया गया। हमेशा हम 10-10 7-7 किलो का बैग लेके घूमते थे बचपन में, स्कूल जाते थे, बट कभी ये सारी चीजें हमें सिखाई नहीं गई, छुपाई गई ये चीजें। सो यू आर ब्लेस्ड। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, 200+ पीपल, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट चक्र पे बड़े, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका जो बीज मंत्र होता है, दैट इज यम। YAM, यम। लिख लो इसको। सोलर प्लेक्सस का भी लिख लो, RAM, राम। हम इनको चैन कैसे करेंगे? जैसे हम ओम को चैन करते हैं ना, वैसे ही हम इसको चैन करेंगे। जैसे हार्ट चक्रा पे जो बीज मंत्र हम लोग चैन करते हैं, दैट इज यम। तो मैं कैसे चैन करूंगा? यम। ये मैंने शॉर्ट में किया, आप जितना लंबा कर सकते हो उतना लंबा आपको करना है चैंट। ठीक है। रेमेडीज ऑफ हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के लिए आप क्या कर सकते हो? किसी भी पेड़ को, आपके आसपास कोई पेड़ है, ट्री है, उसको जाके हक करो। सबसे सिंपल फंडा बताया मैंने। ये आपके हार्ट चक्रा को बैलेंस करेगा। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा इमोशन है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, द ट्री विल रिलीज योर ब्लॉक इवेंचुअली। आप देखना, एक फील करना, जब भी आप किसी पेड़ को जाके हक करोगे ना, यू विल फील इट कि कुछ तो मेरे अंदर से निकला है, कुछ तो खाली हुआ है। एंड ये मैं सोचना। आई होप नाउ ऑडिबल। ठीक है। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नेटवर्क इश्यूज हमें रोक नहीं सकते रेकी सीखने से। ठीक है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आज आपको मैं 7 चक्रास पढ़ा के ही रहूंगा। इट्स माई कमिटमेंट। बात अच्छी लगी हो तो दिल फेंक के मारिए सभी। वो यूट्यूब में टीचर्स होते हैं ना, पूरे जोश के साथ एकदम आते हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। ये देखो, वाह वाह, क्या क्या कितने हार्ट्स मिल गए मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बात तो है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई स्टूडेंट्स। मतलब कि सर कुछ भी हो जाए हम साथ नहीं छोड़ेंगे, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज पे कि यस सर, कुछ भी हो जाए आज तो हम पढ़ के ही रहेंगे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। चलिए देखो, अब आवाज भी आ रही है अच्छे से। देखो वाइब्रेशन, राइट? आप लोगों ने दिल बनाए इतने सारे, अपने आप नेटवर्क काम करने लग गया, सही हो गया। चलिए, सो हार्ट चक्रा का मैं आपको बता रहा था, बीज मंत्र, इसका जो कलर होता है दैट इज ग्रीन। और इसका जो
बीज मंत्र होता है दैट इज यम, YAM, यम। लिख लीजिए इसको। स्टिकर नहीं मिला, कोई बात नहीं रितु जी, हमने मान लिया, ठीक है। देन सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो बीज मंत्र होता है दैट इज यम, YAM, यम। लिख लो इसको भी। ओ सॉरी, रम, रम रम रम, RAM, रम। ओके। हार्ट चक्र का क्या बोला मैंने? यम। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का मैंने बोला रम, RAM। राम से कनेक्ट मत करना, राम मत बोलने लग जाना, इट्स रम। देन सैक्रल चक्रा जो नीचे था ऑरेंज कलर वाला, इसका होता है वम, VAM, वम। एंड रूट चक्र का मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, लम, LAM, लम। ठीक है, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, तो कुछ मिस आउट हो जाए तो लिख लेना। अब बढ़ते हैं थ्रोट चक्रा पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको बहुत ध्यान से सुनना। थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र का जो बीज मंत्र होता है उसको पहले ही लिख लो, दैट इज हम, HAM, हम। अब इसका मतलब क्या होता है हम, इसको मैं कनेक्ट करके बताता हूं आपको। सो हमारा थ्रोट चक्र कनेक्टेड है और सिचुएटेड है हमारे थायराइड ग्लैंड के आसपास, ठीक है, थ्रोट एरिया के आसपास। हाँ, रेमेडीज पे आता हूं मैं देवराम जी, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए सभी को एक बार। जब भी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड रहता है, कम्युनिकेशन में इतनी ज्यादा दिक्कत आती है, आप बोल नहीं पाते अच्छे से। अभी चेक कर लीजिएगा, जब जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ है ना, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप चार पांच लोगों के ग्रुप में गए, अपनी बात ही आप रख नहीं पा रहे, यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट मीन्स योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड। आप कभी भी अपने आप को अच्छे से दिखा नहीं पाओगे। देन अगर थ्रोट चक्र पे इशू है, तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें थायराइड बढ़ जाता है, और आपके जो वेट है वो मेंटेनेंस में नहीं रहता है, वेट इश्यूज आते हैं, यस। हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। सो थ्रोट चक्र की रेमेडी क्या है? एक्सप्रेस योर सेल्फ। रोज सुबह उठना है, मिरर के सामने जाओ, अपनी आंखों से आंखें मिलाओ, और अपने बारे में जो चाहते हो ना आप कहना खुद से, वो कह दो। जैसे कि मान लो ये मिरर है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ मिरर के अंदर। सो आई एम संदीप एंड आई लव माई सेल्फ। आई एम संदीप एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम संदीप एंड आई एडमायर माई सेल्फ। आई एम संदीप एंड आई एम वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम। जो भी वर्ड्स आप लोग यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। ऐसे करके आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जो हमारी इंडियन हाउस वाइफ्स या फिर इंडियन लेडीज जो सुन रही है, उनकी लाइफ में थ्रोट चक्रा की ब्लॉकेजेस बहुत आती है, क्योंकि वो पूरे दिन घर का काम करती है, जिम्मेदारियां संभालती है, एंड ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो वो कहना चाहती है बट नहीं कम्युनिकेट कर पाती। एंड लास्ट में वो अपने मन में वो चीजें दबा लेती है, उसकी वजह से उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। फिर जब भी आप उनसे बात करोगे ना, वो बहुत घबराने लग जाएगी, वो कुछ बता नहीं पाएगी, आप बहुत लेट हो जाता है एकदम। तो ठीक करना है ना इन सारे चक्रास को, चाहते हो ना सारी प्रॉब्लम्स निकल जाए लाइफ से। हम्म। यस। नेक्स्ट, तो इसका जो कलर है दैट इज स्काई ब्लू कलर। यू आर लाइक एन एंजल, थैंक यू सो मच रितु जी। आप भी तो मेरे अर्जुन हो, जितने भी यहाँ पे 200 मेरे पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं, दे ऑल माई अर्जुन। ठीक है, दे ऑल आर माई अर्जुन, और मैं उनका कृष्ण हूँ, उनका सारथी हूँ, उनको गाइड करने के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। राइट, आई थिंक इतनी परमिशन तो आप 2 दिन में दे सकते हो मुझे, कि आई कैन बिकम योर कृष्ण, आई कैन गाइड यू इन योर टफ सिचुएशंस। राइट, अभी भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होगी, बट जब वो रेकी करने आ रहे हैं 2 दिनों में, उनको काफी अच्छा फील हो रहा होगा। राइट, कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज से? टाइप यस इन द चैट। सारथी साउंड्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच मीना जी। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र। ओके, थर्ड आई चक्र हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पे हम बिंदु लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे सिचुएटेड है हमारा थर्ड आई चक्र, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंट्यूशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए स्क्रीन पे। आई नो आपको बहुत कुछ लिखना है चैट में। सो थर्ड आई चक्र ऑल्सो नोन एज इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इन इंट्यूशन यानी अंदर का नॉलेज, इनर नॉलेज। काफी लोग उसको ये भी बोलते हैं पूर्ण आभास। किसी भी चीज का हमें पहले से ही पता चल जाए, ज्ञात हो जाए कि कुछ तो होने वाला है। आज ऑफिस एकदम से इंट्यूशन आया कि बाइक से नहीं जाना चाहिए, कैब करके चला जाता हूँ। जैसे ही करके कैब गए, न्यूज आ गई कि जो मौसम था वो इतना ज्यादा तेज हो गया कि कुछ लोगों की डेथ्स हो गई। वाइफ ने बोला, मना किया कि प्लीज आज आप ऑफिस मत जाओ, बट स्टिल हस्बैंड ने जिद की, ऑफिस चले गए, एंड सडनली पता चला उनका एक्सीडेंट हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज इंट्यूशन, प्योर इंट्यूशन। जब आपको पहले से ही आभास हो जाए, बॉडी में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन आती है जब भी इंट्यूशन आता है। आपको हो सकता है हीट फील हो अपनी बॉडी में, लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में। तो अलग अलग आपको सिंबल्स आपकी बॉडी, इंडिकेशंस आपकी बॉडी देती है। आपको कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, आप उसको पढ़ोगे, डिकोड करोगे, आपको पता चलेगा आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया। जब भी आप फोन उठाते हो, कुछ थॉट आप सोच रहे होते हो, टाइम दिखता है 11:11, 11:11, 333। ये सब क्या है? ये सारा आपकी थर्ड आई आपको गाइड कर रही है टू डिकोड जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, उसको। ठीक है। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कनेक्टेड है थर्ड आई। देन थर्ड आई जब भी ब्लॉक्ड होती है किसी इंसान की, तो उसके इंट्यूशन बिल्कुल खराब हो जाते हैं। वो ना तो अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर पाता है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, वो कुछ नहीं समझ पाता। देन उसके बाद वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता अपनी चीजों को। अगर आप चाहते हो कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना है, मुझे एक अच्छी गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा रिलेशन चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड आई में ब्लॉकेजेस है। आप क्यों नहीं समझते बाबा ये चीज की मेरे चक्रास अलाइन नहीं है, इसलिए मेरी लाइफ में मैं जो चाहता हूं मुझे मिल नहीं पा रहा। इट्स प्योर चक्रास गेम। अगर आप अपने रेकी से 7 चक्रास को अलाइन कर लेते हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में पालोगे। थैंक यू सो मच मीना जी। रिलेटेबल है ना? समझ आ रहा है ना कि हाँ सर, ये जो चीजें आप बता रहे हो वो डायरेक्टली दिल पे लग रही है, समझ आ रहा है कि हाँ ये गलतियां हमसे हुई है, इसलिए हमें लाइफ में जो चाहिए था वो हमने नहीं अचीव किया अब तक। ठीक है। देन बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। जब भी थर्ड आई वीक पड़ जाती है, मेमोरी भी ढीली पड़ जाती है, हेडेक्स होने लग जाते हैं, माइग्रेन जैसा इश्यूज, स्लीप इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज। आंखें भी, जितना लोगों की आंखें कमजोर होती है ना, थर्ड आई पे वर्क करो अपनी। ओके। सो थर्ड आई का जो बीज मंत्र है दैट इज ओम। ओ एम, ओम। एंड देन फाइनली द टॉप मोस्ट चक्र, जिसको कहा जाता है द ब्लिस, द इनलाइटनमेंट चक्र, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, जो जितने भी योगीज है, साधु है, जो हिमालयाज में तपस्या करने जाते हैं, तप करने जाते हैं, वो किस लिए जाते हैं? ताकि वो यहां तक फाइनल स्टेज तक पहुंच गए। दिस इज द फाइनल बॉस ऑफ ऑल द चक्रास। ये फाइनल बॉस है चक्रास का। थर्ड आई की रेमेडी, त्राटक जितना हो सके उतना करना है। त्राटक मेडिटेशन। इनफैक्ट आप नॉर्मल मेडिटेशन भी कर लोगे ना, जहां पे किसी एक चीज पे आपको ध्यान लगाना है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। या फिर त्राटक। त्राटक क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे फोकस करना। एक पेपर लो, उस पे रेड कलर का एक बिंदु बना लो, एक डॉट बना लो, उसको दीवार पे लगा दो, एक डिस्टेंस रखो, और उस पे रोज 10 से 15 मिनट गेज करना है, ध्यान लगा के, बिना आईज को ब्लिंक किए। इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर थर्ड आई। ये सब तो सिंपल रेमेडीज है एवरीवन। अभी जो मैं रेकी हीलिंग से आपको सिखाऊंगा ना कल की क्लास में, वो तो आपको ये सारी अलग अलग रेमेडीज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत बेसिक आपको समझा रहा हूं मैं।
जब आप मास्टर ग्रैंड मास्टर लेवल पे आ जाओगे ना, तब तो आप बस ऐसे अपने चक्रा के लिए इंटेंट करोगे और आपका चक्रा हील होता हुआ दिखेगा आपको। दैट इज द पावर ऑफ रीकी। अभी आपको मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ ऊपर। नाउ द फाइनल टॉप मोस्ट चक्रा, दैट इज क्राउन चक्रा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ एनलाइटनमेंट के लिए इसको जाना जाता है, और ये आपके क्राउन एरिया पे होता है। अगर आपने अपने क्राउन चक्रा को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया, तो आप हायर एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, विजडम नहीं मिल पाती, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से कनेक्ट नहीं कर पाते, रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस नहीं मिल पाती है। तो क्राउन चक्रा ओपन होने के बाद आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, अपने आप रास्ते बनाएगा आपके लिए। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। हायर सेल्फ कौन है हमारा? जो वर्जन हम बनना चाहते हैं, उससे मिला पाएगा हमारा क्राउन चक्रा में। बट हम काम नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई वो ब्लॉक्ड है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके सातों चक्रास बहुत हाईली ओपन रहते हैं। बट जैसे जैसे वो इस मायावी संसार में एंटर करता है, इतनी सारी चीजों को देखता है अपने आसपास, माया जब उसको हिट करती है, उसके चक्रास धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे के पास लॉजिक नहीं होता, माया नहीं होती उसके पास। पर जब ये चीजें हमें हिट करती है, मटेरियलिज्म हिट होता है, तब हमारे चक्रास ब्लॉक होने लग जाते हैं। दैट्स व्हाई हमें उनको वापस हील करना पड़ता है। ओके, तो क्राउन चक्रा का जो कलर होता है दैट इज वॉयलेट कलर, और थर्ड आई का जो कलर होता है दैट इज इंडिगो कलर। और क्राउन का बीज मंत्र लिख लो, AUM, ओम। थोड़ा सा डिफरेंस है, AUM, ओम। सो एक बार क्विक रिवीजन करें सभी से। चलो टेस्ट लेता हूं मैं आपका फटाफट, फिर हम लोग मेडिटेशन के ऊपर बढ़ेंगे। ओके एवरीवन, मैं चैट में सबसे पूछूंगा, कोई भी चक्रा का मैं नाम ले सकता हूँ, उसका आपको कलर बताना है। जो फर्स्ट 3 लोग बताएंगे क्विकली, वो विनर्स होंगे। ठीक है, करें? चलिए, अब सभी अपने हाथ, अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे रख लीजिए। थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम, OM। सो आप मुझे बताइए, हार्ट चक्र का कौन सा कलर होता है? फटाफट। ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन। ओ माय गॉड, इतने फास्ट आंसर जा रहे हैं, आई कांट डिसाइड द विनर। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, लवली लवली लवली। चलिए, हार्ट चक्र का बीज मंत्र भी बता दीजिए साथ साथ। सभी के इंटरेक्शन चाहिए मुझे, 213 के 213 के इंटरेक्शन चाहिए। रम कौन लिख रहा है? लम कौन लिख रहा है? नो, लम रम नहीं है, इट्स यम, YAM। देखो, बोला था ना लिख लेना। जितने भी लोगों ने मिस आउट किया है, पक्का उन्होंने लिखा नहीं होगा। चलिए, अब मुझे आप बताइए, सैक्रल चक्र का कलर क्या होता है? येलो वालो, अपना होमवर्क अच्छे से करके आओ। इट्स ऑरेंज, यस, जितने भी लोगों का ऑरेंज है, दे वॉन। इसका बीज मंत्र भी बता दो सैक्रल चक्र का। यस, वम 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 वम, नाउ यू आर करेक्ट। अभी भी कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ रम लिख रहे हैं। मुझे मिस्टेक्स नहीं चाहिए। अगर मैं आपको इतने शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एकदम डिट्टो फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए अपने चक्रास। रूट चक्र का कलर बताइए फटाफट, क्विकली, एवरीवन, कम ऑन। रेड 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 रेड, वेरी नाइस वेरी नाइस, लवली लवली लवली। क्या चैट्स एकदम ऐसे जा रही है, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा किसी के। आई एम सो सॉरी। रूट चक्र का, हाँ, बीज मंत्र। आप देखो, इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया है सभी के। पहले ही लिख दिया कि सर तो बीज मंत्र पूछेंगे, हम लम लिख देते हैं। गुड। चलिए, क्राउन चक्र का कलर और बीज मंत्र दोनों बताइए इस बार। ओम और वॉयलेट कलर। यस, वेरी नाइस, लवली।
थर्ड आई का बीज मंत्रा इन कलर। क्विकली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। फ्रूट का बताइए, फ्रूट चक्र का कलर एंड बीज मंत्रों। स्काई ब्लू। और बीज मंत्र क्या था? हम, HAM, हम। HUM नहीं, HAM। हम, यस। जब भी हम किसी ग्रुप में बोलते हैं हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वी ऑल आर वन। सो थ्रोट चक्रा किस चीज से रिलेटेड है? कम्युनिकेशन, लीडरशिप। अगर आपके पास लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, अपने थ्रोट पे वर्क करो, आप देखोगे आप लीडरशिप एबिलिटी अपने अंदर जनरेट कर पा रहे हो। यस। हार्ट, हार्ट का हो गया। आप बताओ सोलर प्लेक्सस चक्र का। क्राउन चक्रा की रेमेडी है कि आप खुले आसमान में जाके बैठो और यूनिवर्स पे, लाइक जैसे शाहरुख खान होता है ना, अपने दोनों हाथों को फैला के देखता है, वैसे ऊपर देख के ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपना, कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, यूनिवर्स के लिए पॉजिटिव बोलो। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू ओपन योर क्राउन चक्रा। ठीक है, हो गया सभी? सारे चक्रास कवर्ड हो गए? तो अब हम लोग मेडिटेशन में जाने वाले हैं। तो मेडिटेशन की आज एक यूनिक, जो आज का एक मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज बाउल हीलिंग के साथ हम लोग 7 चक्रास करने वाले हैं। तो बाउल सभी को पता है, ये जो मेरे हाथ में है ना, दिस इज अ स्मॉल तिब्बतियन सिंगिंग बाउल। तो जब भी मैं इसको प्ले करता हूँ, वाइब्रेशन सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, अभी मैं माइक कनेक्ट करता हूँ, देन आपको सुनाई देगा। जितने भी लोगों के पास बाउल है, दैट इज वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ चैट में। हम्म। तो मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि कल हम लोगों ने रेकी लेवल 1 and 2 का स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी भी आ रही थी कि सर, जो मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल आप करवाने जा रहे हो, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? तो कल वो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका प्राइस पॉइंट क्या है। कल मैंने आपको एक ऑफर भी दिया था कि 500 रुपीज का टोकन मनी आप भर कर पार्ट बन सकते हो बैच का, एंड देन रिमेनिंग जो पेमेंट है वो आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले पे कर सकते हो। तो आज भी काफी लोगों को जानना है उसका कोर्स कंटेंट और क्या सर है पूरा एक मॉड्यूल जो आप हमें देने वाले हो। तो एक बार वो एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको, या पहले मेडिटेशन करना है? आई थिंक ये एक्सप्लेन कर देंगे तो मेडिटेशन और अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, राइट? विच कोर्स, हाँ वही बताने जा रहा हूँ। देखते हैं किसके ज्यादा वोट आ रहे हैं, मेडिटेशन और कोर्स कंटेंट। ठीक है, पहले मेडिटेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोर्स कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सभी लोग बैठेंगे पेशेंटली एंड तक, अगर आपको ऑफर के बारे में जानना है, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या है, बेसिकली जो ये फ्री लेवल 1 and 2 है, वो हमारा फ्री प्रोग्राम है, बट उसके ऊपर भी 2 लेवल्स होते हैं, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों का एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, एक पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया है। उसका कोर्स कंटेंट आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उसकी जो सीट्स हम लोगों ने रखी थी, वो 50 सीट्स रखी थी, बट अभी हमारे पास न्यूज आ रही है कि ओनली 30 सीट्स आर लेफ्ट। सिर्फ 30 सीट्स बची है। कल की क्लास में आप लोगों ने 20 सीट्स लाइव फिल कर दी थी। तो अभी मैं आपको दोबारा से ऑप्शन दे दूंगा यहाँ पे, ताकि आप जाके 500 का टोकन मनी पे करके अपनी सीट एटलीस्ट बुक कर लो। ठीक है, चलिए, आप स्लोली रिलैक्स हो जाइए एवरीवन। 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, सभी को पानी फटाफट से ले आइए।
आराम से बैठ जाइए, अपने कैमरास पे आ जाइए। तो हम लोगों ने काफी कुछ आज जाना, तो 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फटाफट और भाग कर आइए। हाँ, आप लाई डाउन करके भी अटेंड कर सकते हो, बट कैमरा शुड बी ऑन। किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं रहेगा, वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा फिर मुझे। एक बार बताना, माइक की आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? थम्स अप दे दो सभी। आ रही है ना? ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ इस मेडिटेशन के अंदर, एक म्यूजिक मैं यहाँ पे प्ले करूंगा आपके सामने, और मैं वन बाय वन आपके रूट चक्रा से स्टार्ट करते करते आपके क्राउन चक्रा तक जाऊंगा। और मैं हर एक बीज मंत्रा को मल्टीपल टाइम्स चैंट करूंगा विद बाउल। बाउल का मैं एक साउंड प्ले करूंगा, और आपके हर एक बीज मंत्रा को प्ले करता हुआ ऊपर जाऊंगा। आपको क्या करना है, इस दौरान आपको हर एक चक्रा, जैसे मान लो अगर मैं लम बोल रहा हूँ बार बार, लम, तो आपको फोकस करना है रूट चक्रा पे और उसके कलर पे विच इज रेड। जैसे ही मैं सैक्रल चक्रा पे जाऊंगा, तो उसका बीज मंत्र है वम। तो आपको माइंड में इमेजिन करना है सैक्रल चक्रा, ऑरेंज कलर, एंड मैं बोलूंगा वम। ऐसे करते करते हम एक एक चक्रा पे पहुंचेंगे। अंडरस्टूड? कोर्स के लिए जितने भी लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए, मेडिटेशन होने के बाद मैं रिवील करता हूँ, ठीक है? बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कम ऑन एवरीवन, 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं मैं। भाग के जाइए, अपनी सिटिंग को कंफर्टेबल कर लीजिए। एक बार मुझे बताना कि आपको बाउल का साउंड इस बार अच्छे से आ रहा है। आई विल प्ले द साउंड। ठीक है? वॉल्यूम कम करना है या लो वॉल्यूम है? कोई बात नहीं, हीलिंग तो आपके पास वैसे भी पहुंचने वाली है। डजेंट मैटर आपको आवाज अच्छे से आ रही है या नहीं, ठीक है? लो वॉल्यूम है, वो माइक दूर था इसलिए। सो आई वाज आस्किंग कि आपको बाउल की आवाज अच्छे से आ रही थी या नहीं। ठीक है, तो अभी तो इसको मैं अपने जैकेट पे माउंट कर लेता हूँ। दैट वुड बी इजी, राइट? अभी सभी को आ रहा है ना वॉल्यूम अच्छे से? ठीक है, चलिए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज एवरीवन, एंड टेक ए नाइस एंड स्लो डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए
और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। सारा ध्यान लेके जाइए अपने रूट चक्रा पर। रेड कलर, बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन, लंग, 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 सारा ध्यान लेके जाइए अपने सैक्रल चक्रा पे। ब्राइट ऑरेंज कलर, नाभि से 2 इंच नीचे। um, सारा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे लेके जाइए। नाभि से 2 इंच ऊपर, येलो कलर, ब्राउन,
अब अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर लेके जाइए। दोनों लंग्स के बीच में ब्राइट ग्रीन कलर। यम 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 तो चक्र गले पर सारा ध्यान लेके जाइए। स्काई ब्लू कलर। हम सारा ध्यान अपनी थर्ड आई पर लेके जाइए। इंडिगो कलर।
सारा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर लेके जाइए। क्राउन एरिया, सर के ऊपर वॉयलेट कलर को इमेजिन कीजिए। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के अंदर हो रही वाइब्रेशंस को महसूस करें। जो भी हैवीनेस है बॉडी में, सेंसेशन, पेन है, उसे होने दीजिए। ये आज रिलीज होने के लिए आया है। और जब भी आप पूरी तरीके से सजग हो जाएं, आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। और धीरे धीरे अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। स्लोली स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करना शुरू करें और अपनी आंखों पर लगाएं। एंड जब भी मन करे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। पानी पी लीजिए एवरीवन। एंड वेलकम बैक। यस, फीलिंग ग्रेट। हाई वाइब्रेशंस बॉडी में फील हो रही है। ये सभी सबके मैं एक्सपीरियंसेस, उनके डाउट्स वगैरह भी लूंगा। उससे पहले चैट में बता दीजिए पहले, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक बार दे देता हूँ फटाफट। मजा आ गया। सर यू लुकिंग हैप्पी। मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। आई ऑलवेज स्टे हैप्पी। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे, वो आपके सामने मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए एवरीवन। और ये सिर्फ उनके लिए है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो अब क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं। और आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक आए हैं वो सीरियस हैं। अगर नॉन सीरियस होते तो अब तक जा चुके होते। तो ये सिर्फ मैं उनके लिए शेयर करने जा रहा हूँ। एंड दिस इज रेकी लेवल 3 and 4, द मेन रेकी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल, जहां पे आप बनते हैं रेकी के सर्वोत्तम हीलर।
यानी यहाँ पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आप किसी को भी अट्यूनमेंट दे सकते हैं, किसी को भी हील कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों की हीलिंग एक साथ कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली जो हमारा मास्टर लेवल है वो 7 डेज का होने वाला है। ठीक है, 7 डेज के इस मास्टर लेवल में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम लोग बेसिकली रेकी के मास्टर हीलर्स बनेंगे। तो सबसे पहले अभी जैसे आपको यहाँ पे मैं हॉन्सा जशुनन सेहेकी सिखाने वाला हूँ, इसका एक इंडियन स्टाइल सिंबल या इसका एक मॉडर्न वर्जन कह लीजिए, वो मैं आपको कोर्स के अंदर इन मास्टर लेवल सिखाने वाला हूँ। देन मास्टर सिंबल जो होता है मास्टर लेवल का सबसे उच्च सिंबल है, वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हील कर सकते हो। देन उसके बाद आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ साइकिक हीलिंग एंड हाउ टू रिमूव साइकिक अटैक एंड हाउ टू डू साइकिक ऑरा क्लिनजिंग। एक साथ मास्टर लेवल में तीन चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको लोग कोर्सेज में अलग बना के बेचते हैं, या फिर इसके अलग 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए के कोर्सेज बना के मार्केट में लोगों को देते हैं। तो ये सब कुछ मास्टर लेवल में इंक्लूडेड है। देन उसके बाद आने जा रहा है हाउ टू मेक रीकी ग्रिड। 100 लोगों की हीलिंग एक साथ कैसे की जाती है, वो आप मास्टर लेवल में सीखोगे। अभी हम लोग जानेंगे खुद की हीलिंग कैसे करते हैं, देन एक पर्सन की हीलिंग आप कैसे कर सकते हो। बट इन मास्टर लेवल आप 100 लोगों का ग्रिड बनाना सीखोगे। ग्रिड बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग इसमें इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाऊंगा, कैसे क्रिस्टल्स का यूज करके ग्रिड बनता है और कैसे उसमें आप हीलिंग्स को लगा सकते हो। तो एक पूरा एक्सक्लूसिव प्रोसेस है जो मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन साइकिक ऑरा अटैक या साइकिक ऑरा क्लिनजिंग कैसे की जाती है। बेसिकली बहुत सारे सोल के केसेस आते हैं, या बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरे शरीर में स्पिरिट आ गई है, या मुझे कोई बीमारी हो गई है, या फिर किसी को कैंसर है, कोई स्टोन है, अल्सर्स है। साइकिक अटैक से या फिर साइकिक हीलिंग करके आप उन सभी को निकाल सकते हो। और ये एग्जाम्पल सेट किया था हमारे रीसेंट बैच ने, जो कि ग्रैंड मास्टर्स बने थे इन नवंबर 2025। ठीक है, 2025 में जब हम लोग बैच लेके आए थे, हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने ग्रैंड मास्टर सीख के लोगों के कैंसर, लोगों के अल्सर्स, लोगों के स्टोन्स, उन पे वर्क किया था और उनके रिजल्ट्स बहुत ट्रेमेंडस रहे हैं। इनफैक्ट साइकिक हीलिंग का यूज आप अपने करियर पे, अपने मनी ब्लॉक्स को हटाने के लिए, अपने रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और ये इतनी अमेजिंग चीज है कि आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। तो कैसे है वो आपको मास्टर लेवल में पता चलने वाला है। देन रेकी से रिलेशनशिप कैसे हील करते हैं वो हम सीखेंगे। किसी भी बीमारी को कैसे हील करना है रेकी से, वो हम सीखने वाले हैं। देन आगे की कहानी आपको मैं बताता हूँ। देन कोई भी पर्सन जो इस धरती को छोड़ने वाला है या छोड़ के जा चुका है, यानी डिपार्टेड सोल्स जो हमारी लाइफ में होती है, यानी वो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनको रेकी कैसे दें। यानी श्राद्ध जब भी हम करते हैं हमारे पूर्वजों के, उनको भी हम रेकी दे सकते हैं। या कोई ऐसा पर्सन जिसका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के टाइम पे रेकी कैसे दें। इमरजेंसी हीलिंग कैसे करनी होती है सर। रेकी किसी जगह को चार्ज करने के लिए कैसे दी जाती है, वो भी हम सीखेंगे। आप अपने चारों तरफ अपने घर को, अपने ऑफिस को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो किसी भी बुरी बला से, नेगेटिव एनर्जी से, वो भी हम मास्टर लेवल में सीखने वाले हैं। देन किसी की भी बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जाता है बिना किसी मशीन से, जस्ट रेकी का यूज करके, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। यानी कोई पर्सन आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर मुझे पता नहीं है मुझे क्या बीमारी है, आप मेरी हीलिंग कर दो, तो वहां पे क्या करोगे आप। वहां पे काम आता है डायग्नोसिस रेकी के थ्रू। देन आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है या नहीं, किस घर में किस कोने में काम करने की जरूरत है, कहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हटाने की जरूरत है, आपके घर में सोल है, तो ये सारी चीजें आप रेकी के थ्रू डायग्नोस कर सकते हो। इट्स लिटरली डायग्नोस्ड। ये सारा हम आपको सिखाने वाले हैं। देन गैशो, रिजिहो एंड शिरायो, ये तीन पिलर्स है रेकी के, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक टेक्निक ऐसी जो आपकी हीलिंग्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। देन आता है हमारा वास्तु थ्रू रेकी। जितने भी लोगों ने कभी वास्तु नहीं किया है, रेकी का यूज करके आप इतना तो सीख जाओगे कि कैसे किसी का वास्तु बैलेंस कर सकते हैं। देन एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री थ्रू रेकी।
कैसे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री हम कर सकते हैं रेकी से, ये मैं एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी सीखनी है उसके लिए अलग कोर्सेज हैं, बट मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा कि कैसे आपको करना है। देन एनिमल रेकी कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। पाम चक्रास कैसे एक्टिवेट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देन अपना ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, दूसरों का ऑरा कैसे क्लीन करते हैं। देन नेकेड आई से, नग्न आंखों से किसी का ऑरा कैसे देखें, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऑरा एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज के टाइम पे हर ऑकल्ट साइंस के ट्रेनर को आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मास्टर में ये सीखने वाले हैं। देन हीलिंग कैसे की जाए सेवन चक्रास की, थ्रू सिंबल्स। अभी तो हम लोग मैनुअली हीलिंग करेंगे हाथ से, बट सिंबल से कुछ ही सेकंड्स में कैसे हीलिंग की जाती है वो हम लोग सीखेंगे मास्टर लेवल के अंदर। देन हाउ टू मेक विश बॉक्स, कैसे विश बॉक्स बनाते हैं। विश बॉक्स एक पिरामिड शेप का बॉक्स होता है जिसको आप घर पे भी बना सकते हो, और उसके अंदर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को रख सकते हो, किसी की हीलिंग को भी रख सकते हो, और उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। सो विश बॉक्स एक बहुत ही एक सुंदर सा बॉक्स होता है जो कि आप मार्केट से भी जाके खरीद सकते हो। देन 36+36 रेकी मेथड, मैराथन रेकी, 40-30 रेकी, ये क्या होती है ये आपको कोर्स में मैं सिखाने वाला हूँ। देन फाइनली एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिटेशन मैं आपको करवाऊंगा विच इज सेल्फ एंड फैमिली एम्पावरमेंट मेडिटेशन। अगर आपके घर वालों के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, आपके रिश्तों में कार्मिक साइकिल चल रही है, उसको तोड़ने का काम करता है ये मेडिटेशन। तो आपको भी एम्पावर करेगा, आपके आसपास के लोगों को भी एम्पावर करेगा, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत ट्रेमेंडस रहे हैं रिसेंट रेकी बैचेस के अंदर। देन फाइनली आपका अट्यूनमेंट होगा। देन आपकी एक अट्यूनमेंट सेरेमनी करवाई जाएगी जिसमें एक सरप्राइज हम लोग आप लोगों को देते हैं, जहाँ पे कुछ एक्टिविटी हम आपको करवाते हैं लास्ट डे पे। यहाँ पे हम अपना मास्टर लेवल कंप्लीट कर लेंगे। आप कितने लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर का भी कंटेंट देखना चाहते हैं, कि सर मास्टर बता दिया है तो ग्रैंड मास्टर भी बता दीजिए। चैट में बताइए मी इन द चैट। देन आई विल शेयर दी ग्रैंड मास्टरशिप का कंटेंट। और सिर्फ ये सीरियस लोगों के लिए है, नॉन सीरियस लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मी, ठीक है, मी काफी लोग एक्साइटेड। सो ग्रैंड मास्टर लेवल 5 दिन का होगा। मास्टर जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, 1-2 दिन का गैप हम आप लोगों को देंगे, देन शुरू करेंगे हम लोग 5 दिन का ग्रैंड मास्टरशिप। अब ग्रैंड मास्टरशिप में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है, सबसे पहले आता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ग्रैंड मास्टर, कि कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हो, कैसे आप हजारों लोगों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, और क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं। देन डिफरेंट सिंबल्स ऑफ ग्रैंड मास्टरशिप, ऑलमोस्ट 16 सिंबल्स मैं आपको देने वाला हूं मास्टर और ग्रैंड मास्टर के अंदर। ठीक है, कल काफी क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट सिंबल्स की, सर कितने सिंबल्स मिलने वाले हैं, तो आपको सिंबल्स की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। ठीक है, देन कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन, तो ये भी मैं आपको करवाने वाला हूं कि कैसे, बेसिकली ये अट्यूनमेंट का ही पार्ट है, आपकी कुंडलिनी को भी साथ साथ अलाइन किया जाएगा इन ग्रैंड मास्टरशिप। तो ये आपको अट्यूनमेंट में ही ऐड करके दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल है। अट्यूनमेंट के अंदर जब आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को फील करते हो, आप देख पाते हो कि आप कितने पावरफुल हो चुके हो जब आपने शुरू किया था, और अब आप कंप्लीट कर रहे हो अपना ग्रैंड मास्टरशिप। बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ओके, देन बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद के पर्सनल सिंबल्स भी बना सकते हो। एक बार आपने ग्रैंड मास्टरशिप कर लिया तो आप खुद के पर्सनल सिंबल्स भी बना सकते हो। तो कैसे करना है, कैसे खुद के सिंबल्स बनाने होते हैं, आप दूसरों को कैसे दे सकते हो, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन वॉयलेट ब्रेथ, हु इन, ये सब अट्यूनमेंट के पार्ट्स है जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना है। देन आता है साइकिक सर्जरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआईपी मार्क कर लो इसको, क्योंकि साइकिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो आप फिजिकली नहीं करते हो, सब कुछ यहाँ पे होता है, और रिजल्ट्स आपको फिजिकल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, सुन के मजा आ रहा है ना, एक्साइटमेंट हो रही है, सर साइकिक सर्जरी कैसे की जाती है, तो वो भी मैं आपको प्रॉपर एक गाइडेड साइकिक सर्जरी का सेशन देने वाला हूं, और आप बहुत इजीली साइकिक सर्जरी सीख जाओगे। तो किसी को अगर पथरी की दिक्कत है, किसी को अगर कोई भी फिजिकल इशू है, कोई मेंटल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप इशू है,
हर एक चीज में साइकिक सर्जरी को यूज कर सकते हो आप। देन हाउ टू बिकम अ रेकी ट्रेनर, कैसे आप एक एस्टैब्लिश्ड रेकी ट्रेनर बन सकते हो, पूरी दुनिया में आप अपना परचम लहरा सकते हो और बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हो। ठीक है, तो रेकी ट्रेनर बनना कोई आसान काम नहीं है। आई नो इसमें डेडिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग रुके जिनके अंदर डेडिकेशन है और जो पूरी शिद्दत के साथ इस बैच में आना चाहते हैं, इसका पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड। कल हम लोगों ने 50 सीट्स ओपन की थी, आज और भी कम हो गई। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। देन हाउ टू मेक एन इनकम सोर्स। अब सब कुछ हो गया, पैसा ही नहीं आ रहा तो सर क्या मतलब है इस नॉलेज का। तो अर्न कैसे करना है, खुद को सोशल मीडिया पे लॉन्च कैसे करना है, खुद का सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं सर, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, सर्टिफिकेट में हमें क्या क्या मिलने वाला है, वो सारी बात हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपने सर्टिफिकेट्स कैसे बना सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को अपने सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका, उसमें आपकी फोटो रहेगी सेंटर पे, आपका नाम रहेगा, मेरा सिग्नेचर रहेगा, द डिवाइन ग्रेस का नाम रहेगा, आईएसओ मार्किंग रहेगी। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, पहले हम लोग सिग्नेचर नहीं देते थे, ट्रस्ट मी, हम लोग पहले सिग्नेचर, सेंटर पे फोटो, ये सब नहीं देते थे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने अभी से शुरू किया है, जब रेकी आया। ठीक है, तो एक्सक्लूसिविटी और ज्यादा बढ़ चुकी है इस बैच की। देन हाउ टू अट्यून अदर्स, आप दूसरे लोगों को अट्यूनमेंट कैसे पास कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। आपके पास बैठा हो स्टूडेंट्स, उसको भी कर सकते हो, कोई यूएस में बैठा हो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, देन अगर एक पर्सन है तो भी अट्यूनमेंट दे सकते हो, 100 लोग हैं तो भी अट्यूनमेंट दे सकते हो। तो 100 लोगों को एक साथ अट्यूनमेंट कैसे देना है सीखना चाहते हो ना सब, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देन 1000 लोगों को रेकी कैसे दी जा सकती है, ये मैं आपको टीच करने वाला हूँ। ठीक है, इसका भी एक ग्रिड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर ग्रिड, जो कि बहुत पावरफुल होता है, और वो भी हम सीखेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, देन कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर कॉर्ड कटिंग का कुछ करवाइए, हम अलग से जाके कोर्स करते हैं, इससे अच्छा आप कुछ करवा दीजिए। तो रेकी के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन, जो कि होगा एक प्रॉपर सेशन, जिसमें मैं आपकी कॉर्ड्स रिलीज करवाना आपको सिखाऊंगा, फिर आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं उनसे, और फिर हम खुद को ही उस कार्मिक साइकिल में फंसा लेते हैं। तो आई टीच यू हाउ टू डू इट। चलिए, फीस जानना चाहते हैं सभी लोग। जहां पे रेकी की फीस 25,000, 50,000, 60,000 मार्केट में है, वहां पे द डिवाइन ग्रेस जैसी प्राइस पॉइंट आपको कोई नहीं देने वाला इस कोर्स कंटेंट के साथ। मैं आपको वाउच, आई कैन वाउच फॉर इट कि ये जो कोर्स कंटेंट है वो 1 लाख से ऊपर का है, वेरी वेरी इजीली। अगर कोई पर्सनली सीखने आए ना, उसको मैं 1 लाख से नीचे तो बिल्कुल भी ना सिखाऊं। बट डिवाइन ग्रेस पे ऐसा ये मैजिक हुआ है, और हम इस कोर्स को ला रहे हैं इन जस्ट 7,500 रुपीज। सिर्फ 7,500 में हम इस पूरे कोर्स को आपको दे रहे हैं, और सारी क्लासेस लाइव होगी। पीडीएफ्स भी आपको मिलेगी। जितने भी लोग पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ्स का क्या, पीडीएफ्स भी आपको मैं देने वाला हूँ। मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, लेवल 1, लेवल 2, हर एक चीज की पीडीएफ मिलेगी। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो कि कोर्स कंटेंट में नहीं दिया गया, दैट इज अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। हनुमान जी के पास ये पावर्स थी, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां उनके पास थी। तो वो क्या होती है, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी मेंशन है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जो कि जानकी माता से उनको मिली है। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अष्ट सिद्धियां नव निधियों को अटेन कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सो ये डे 1 का ही पार्ट है, वो तो जब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स उसी दिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे साधना करनी होती है। ठीक है, तो 7 दिन का मास्टर, 5 डेज का ग्रैंड मास्टर, एंड जो टोटल प्राइस पॉइंट था वो 10,000 हमने रखा था, बट अभी के लिए हम इसको 7,500 में आपको दे रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्यूआर भी दिख रहा होगा, नेट बैंकिंग भी दिख रहा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए एवरीवन, जो सीट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि वन टाइम पेमेंट अभी आप लोग, काफी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी आने में टाइम है। 31st को या फिर 1 ऑगस्ट को सैलरी आती है बहुत सारे लोगों की। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, द डिवाइन ग्रेस आपको ये ऑप्शन अवेलेबल करवा रहा है कि अभी लाइव क्लास में आप जस्ट 500 रुपए का टोकन मनी भर दीजिए, सेम क्यूआर को यूज करके, सेम नंबर पे पे करके, एंड अपनी सीट, अपने स्लॉट बुक कर लीजिए।
जैसे ही आपके पास पेमेंट आता है, कोर्स स्टार्ट होने से पहले, यानी आपका जो टेंटेटिव डेट्स है वो अभी डिस्कस जो हम लोगों ने किया, दैट इज 3 अगस्त। 3 अगस्त को हम लोग टेंटेटिवली शुरू करने जा रहे हैं मास्टर। ठीक है, तो उससे पहले आप अपना रिमेनिंग बैलेंस कंप्लीट कर दीजिएगा। चलो, खुश? क्यूआर स्क्रीन पे दिख रहा है, जितने भी लोग पे करने जा रहे हैं प्लीज फटाफट से जाके पे कीजिए, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ 50 सीट्स ही ओपन की थी, जिसमें से हमारे पास अभी सिर्फ 30 सीट्स बची है। अगर ये 30 सीट्स भर जाएगी, प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। वेलकम टू द कम्युनिटी, बकुल जी, संजय जी। टाइमिंग्स सेम टाइम, 9 to 10 PM। कभी कभी क्लास 1.5-2 घंटे भी चली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जोश ही इतना हाई होता है, सब एक साथ मिलके सीखते हैं। पीडीएफ ऑफ ऑल लेवल्स, यस प्रीति जी, आपको मिलेगा। 40% सीट्स आर फिल्ड ऑलरेडी। ओ माई गॉड, प्लीज टेक एक्शन एवरीवन। अपने लिए प्लीज फटाफट जाओ, भाग के पे करो, एंड चैट में डाल दो कि सर पेमेंट हमने कर दिया है। जिनका भी नाम चैट में आ रहा है, टीम उनको कंसिडर करेगी। और स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में डालना है, या फिर दिए गए जो नीचे नंबर है वहां पे शेयर करना है, ताकि आपका पेमेंट हम कंफर्म कर सकें। 1 वीक और बढ़ा लीजिए, 10। मधु जी, इट्स वेरी टफ। अभी तो टेंटेटिवली जो डेट्स हैं, सर दोनों कोर्स का 7 चार्ज। हाँ रितु जी, ये एक ही चार्ज है, 7,500 में आपको पूरा रेकी करवाया जा रहा है। अलग से कुछ 1 रुपया भी आपको ऊपर देने की जरूरत नहीं है इन 7,500। तो अभी आपको टोकन मनी का जो ऑप्शन है वो बाद में बंद हो जाएगा, और क्योंकि सीट्स भी बढ़ जाएगी, टोकन मनी भी बंद हो जाएगा, तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। और क्या पता तब तक सीट्स भी ना बचे। तो प्लीज टेक एक्शन। जो आज एक्शन नहीं लिया, वो फिर कभी नहीं ले पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे, उनको पता है कि क्या वैल्यू मुझे मिल रही है इस कोर्स के अंदर। अगर मेरी तरह कोई स्मार्ट होता तो मैं तो ये सोचता कि 7,500 में ऐसा कोर्स हमें मिल रहा है, जिसमें इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वेरिएशंस है, तो मैं तो आंख बंद करके टोकन मनी भरता, सबसे पहले अपनी सीट बुक करता। बाकी बातें मैं बाद में करता। और जितने भी लोगों को डाउट है कि सर रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। हमारा एक ऐप है, दैट इज सोलेंस ऐप। पेमेंट लिंक मधु जी स्क्रीन पे ही दिया है ना, देखिए। पेमेंट लिंक स्क्रीन पे ही है, क्यूआर या नंबर का यूज करके आप कर सकते हो। विजय श्री जी, जो आप 3A 3B की बात कर रहे हो, दैट इज मास्टर लेवल। उसी में हमने इंक्लूड कर दिया है पूरा 3A 3B। तो हम लोगों ने अलग से 5 लेवल का टाइम वेस्ट नहीं किया। जितने भी लोग बोलते हैं ना 5 लेवल्स होते हैं, सो बेसिकली हमने मास्टर लेवल में 2 लेवल्स को मर्ज करके बनाया है, जिसमें मास्टर और टीचरशिप दोनों इंक्लूडेड है। सर मैं पेटीएम कर रही हूँ, सरिता जैन नेम आ रहा है। यस रविका जी, सरिता जैन नाम से ही है डिटेल्स बैंक की, तो आप इजीली आराम से पे कर दीजिए, नो इश्यूज। सियाराम जी, रिकॉर्डिंग्स आर वैलिड टिल योर लाइफ टाइम। ठीक है, एक डायलॉग है जो कि मैंने ही सुना था, कि हमारी लाइफ की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। सो जब तक आप यहाँ पे हैं, तब तक आप रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। प्राची मैम क्रेडिट कार्ड लिंक मांग रहे हैं अतुल जी, सो एनीथिंग आप यहाँ पे गाइड कर सकते हैं उनको। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 8130 283244। हाँ, तो व्हाट्सएप क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है द डिवाइन ग्रेस पे। सर एनी डिस्काउंट फॉर सीनियर सिटीजन? सिया राम जी, इससे अच्छा डिस्काउंट आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा इस कोर्स कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, ये इटसेल्फ इट्स अ डिस्काउंट। प्लीज टीम एक बार नंबर डाल दीजिए। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, पर देखिए यहाँ पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्क्रीन खुली हुई है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे नंबर भी मेंशन्ड है, टीम ने चैट में भी नंबर दे दिया है। सर क्लास टाइमिंग टाइमिंग अभी टेंटेटिवली 3 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है मास्टर, और 9 बजे से शुरू होगा आपका बैच, 9 to 10। सेम टाइम जो अभी आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपको मिलने वाला है। फटाफट अपने चैट में डाउट्स पूछते रहिए, और जितने भी लोग पे कर रहे हैं,
चैट में लिख दीजिए डन। ओके रविका जी, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है यहाँ से, जितने भी लोग पे कर रहे हैं ना, क्योंकि जो मेरे चेहरे पे स्माइल है वो, मुझे पता है जब भी स्टूडेंट नया नया आता है बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट जो बैच करके जाता है तब उनको रियलाइज होता है कि मैंने क्या अचीव किया है इस बैच के अंदर। प्रीति जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। कंग्रेचुलेशंस प्रीति जी, आपकी लाइफ के एक बड़े स्टेप के लिए। रेणुका जी, कंग्रेचुलेशंस आपकी लाइफ के एक बड़े स्टेप के लिए। मुझे लिंक नहीं मिल रहा सर। मैम एक बार मधु जी को गाइड कीजिए। आई डोंट नो किस लिंक की वो बात कर रहे हैं। हाउ कैन आई पे फ्रॉम कैनेडा? सैंडी जी, टीम कैन गाइड यू। अभी आपको अब जो नंबर फॉर फॉर एनी पेमेंट, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप एप्लीकेशन पे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड लिंक यहाँ पे मैंने शेयर किया है, इस लिंक पे क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर, एंड जो आपका आपके कंट्री का करेंसी है उसमें ही डायरेक्टली पे हो जाएगा। आपको ऐसे आईएनआर कन्वर्जन या एनी अदर चार्जेस पे करने की नीड नहीं है। सो इट इज द सेम फीस जो यहाँ पे आईएनआर में है, रुपीज में है, वो आपके कंट्री के अकॉर्डिंगली करेंसी में सेम ही अमाउंट रहेगा। देयर विल बी नो हिडन चार्जेस, नो एडिशनल चार्जेस यू हैव टू पे। रेनू जी, वेलकम टू द कम्युनिटी, कंग्रेचुलेशंस एक नए स्टेप के लिए। यस, और किसी को कोई डाउट है? यस शबनम जी, डाउट ले लेते हैं तब तक बाकी लोग फटाफट से पे करके आइए। मैम सीट्स भी एक बार अपडेट कर दीजिए कितनी बची है, सो दैट स्टूडेंट्स को एक नॉलेज में रहे, ताकि वो फटाफट ज्वाइन कर पाए, ज्यादा लीनियंसी ना दिखाए वो। यस शबनम जी, अभी चैट में आपके पास सीट्स भी आ जाएगी। There's no doubt of one. नो डाउट्स, ओके ग्रेट। चलिए, 20 सीट्स लेफ्ट, 27, 27 सीट्स बची है। ये तो बहुत दुविधा वाली बात हो गई भैया। जितने भी लोग मिस आउट कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, फटाफट से भाग के जाइए, डोंट वेट। अमर जी, अनम्यूट योर सेल्फ। स्क्रीनशॉट शेयर करना है, हाँ जी सियाराम जी, अगर आपने पे कर दिया है तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। समझा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, हेलो। एक्चुअली मैंने ज्वाइन करा है। मैंने कुछ मंथ्स पहले रेकी का पूरा कोर्स किया था, फर्स्ट और सेकंड लेवल। जी। थर्ड थर्ड तक किया था। सॉरी, थर्ड मतलब सेकंड और थर्ड हम्म। का मतलब इकट्ठा था। तो हम्म। उसका थर्ड का सिंबल ले लिया था। तो सर हम्म। एट्यूनमेंट भी हुआ है। और मतलब लेकिन अभी ये है कि दोबारा क्लासेस रिपीट नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीजन, क्योंकि कब कब होती है, उनके दिन लेट लेट होती हैं। सर कुछ हम्म। डाउट्स थे, तो इसीलिए रेकी क्लासेस का कुछ भी चेक कर रही थी कि कहीं से और क्लियर हो जाए। जैसे कान में बहुत दर्द रहता है मेरे, बहुत ज्यादा। तो मैं सोच रही थी कि हम्म। मतलब तब कौन से चक्र को आप फील कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे डाउट्स। हम्म। और ये ग्रैंड मास्टरशिप में करना चाहती थी, और आई वॉज लुकिंग फॉर हम्म। इट कि हम्म। ये सब है। लेकिन जिनसे मैंने करा हम्म। है ना, मतलब वो कह रहे थे कि उन्होंने जो हमारा ग्रैंड मास्टर का एक वो सेशन लिया था कि इसमें कितने सिंबल्स होते हैं, उन्होंने 22 जी। सिंबल्स बताए हैं। तो और उन्होंने हम्म। उसका नाम भी बताया था, मतलब वो क्लास लेके। आई गॉट कंफ्यूज कि आप 13 और वो 22 दे रहे हैं। ये मैं मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या मतलब, ऐसा क्या, क्यों? 13 नहीं, 13 से ज्यादा है। और जो आप बोल रहे हो कि वो मैंने बहुत सारे साइकिक सिंबल्स दे सर्जरी रहे भी थे, सीखी हुई है। यहाँ पे आपको कम मिल रहे हैं। हम्म। हाँ। हाँ, ये मैं आपका डाउट सॉल्व कर देता हूँ। सो बेसिकली जब रेकी ओरिजिनली आई थी बाय डॉक्टर मिकाओ सुइजी, उस टाइम पे जो सिंबल्स थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। बेसिकली हमें चार इंपॉर्टेंट सिंबल्स मिलते हैं जो कि, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सिंबल्स। उसके हम्म। अलावा जितने भी सिंबल्स आप देखते हो दे आर नॉन ट्रेडिशनल सिंबल्स। मैं आपको ऐसे भी रेकी कोर्सेज दिखा दूंगा जहाँ पे 30 30 40 50 50 सिंबल्स भी लोग दे रहे हैं। बट एक्चुअली जो ओके। ओरिजिनेशन में जब सिंबल्स आए थे, सिर्फ चार सिंबल्स थे।
हम्म। जिसमें से आपका सबसे पहले चोकुरे आता है, देन सेहेकी हाँ आता है, जी, देन सही हॉन्सा कि यस। जोशुनेन आता है, एंड कॉन्वर्सेशन है डाइकोमियो द मास्टर डाइकोमियो। सिंबल। हाँ, हाँ जी, और पहले डाइकोमियो ग्रैंड तक मास्टर लेवल सीखा भी था। नहीं था। यस। हाँ। तो नॉन ट्रेडिशनल सिंबल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मल्टीपल है मार्केट में, तो किसी को भी उठा के आप डाल सकते हो। बट जो सिंबल्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं वो यूज किए गए हैं बाय वेरियस स्टूडेंट्स, बाय मी, और उनको एक तरीके से रिसर्च पे डाला गया है, उनके रिजल्ट्स को देखा गया है, तभी आपके सामने वो लाए गए। तो यस, होते हैं ज्यादा, काफी सारे सिंबल्स होते हैं, बट हर टीचर का पढ़ाने का तरीका, उनकी लीनियस डिफरेंट होती है। ये सर आप बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई नो। मैंने आज ही क्लास ज्वाइन करी है, कल नहीं, क्योंकि रैंडमली मैंने चेक करा था, क्योंकि मैंने हम्म। बताया ना मेरे कान में बहुत दर्द है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि थ्रोट चक्र होता है कि आज्ञा चक्र होता है कानों हम्म। कानों के लिए। तो वह हम्म। छोटे छोटे ऐसे मेरे अपने डाउट्स हैं कि अगर जैसे डाइकोमियो में यूज कर रही थी, किसी की हम्म। फोड़ा हो गया था, तो मैंने उससे हम्म। बोला 3-4 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन में हील नहीं हुआ वो। तो आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि और ज्यादा टाइम लगेगा या 21 डेज ही लगते हैं या क्या, कुछ ऐसे ऐसे मतलब छोटे छोटे थे। तो दैट इज ऑल्सो आई वांटेड टू नो अबाउट। ठीक है। ठीक है, आपका आपके डाउट्स यही थे, मैं अभी आंसर करता हूँ। सर, सो सबसे पहले अगर तो आपको ग्रैंड जो मास्टर ईयर्स में अकेला करना हो तो? आप अकेला करना हो तो, वैसे तो हम अलाउ नहीं करते हैं अकेले, सिर्फ आप ग्रैंड मास्टर में ऑप्ट करो, बिकॉज मास्टर और ग्रैंड मास्टर आर इंटरलिंक्ड, इसमें जो भी प्रोसेसेस है, सारी चीजें। क्योंकि अगर आप देखो, आप अलग से ग्रैंड मास्टर के लिए पे करोगे तो वो खुद आपको 5,500 का पड़ रहा है, एंड जस्ट हम्म। 2,000 एक्स्ट्रा पे करके आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। हम्म। तो ऐसे हम्म। डायरेक्टली हम अलाउ नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि आप डिस्काउंट का मजा लेके 7,500 अभी 500 टोकन मनी भर के, देन रिमेनिंग पेमेंट बाद में पे कर सकते हो, जैसे ही कोर्स सर स्टार्ट होगा एक्चुअली मैं उससे जस्ट पहले। पर्सनली आपसे कुछ बात करूंगी, मैं इधर नहीं हम्म। कर सकती। तो ठीक है, आप मैं टीम से कनेक्ट कीजिए, वो एक कॉल ऑर्गेनाइज करवाएंगे फिर। ठीक है। ठीक है सर। विजय श्री जी। और जो ईयर्स का इशू है, हील योर थर्ड आई। विजय श्री जी अनम्यूट कीजिए, जितने भी लोगों के डाउट्स है मेक श्योर अपने कैमराज ऑन करके आप बात करें, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन से मैं बात नहीं करता हूँ। यस। Hello. हाँ जी विजय श्री। Sir, I completed my level 2 I completed. Can I join for हम्म। this course now? I paid the advance also 500 rupees. हाँ, श्योर श्योर। 3 and 3. This is 3 and 3 is master level, huh? या 3A 3B। 3A, यस। 3B. And what is the grand master level, sir? ग्रैंड मास्टर इज लेवल 4। Level 4. Can I join for that? Directly you can't join because we have the entire package for you in just 7,500 rupees. So if you have paid Okay. 500 rupees as a token amount, you can just Hmm. pay 7,000 more and you can enjoy the whole batch. I'll pay later, sir. I want to join for this, but I'll pay after some time. When the course Sure. will be starting, sir? Sorry. Course date. This course date. 3rd of August. 3rd of August. Okay. Hmm. 3rd of August. Okay, sir. I will join for okay. But no problem. No, I can join now. That is a doubt I'm having. Hmm. Already completed level 2, so I can join now. That's what I want to know. Okay. Sure, sure. Can join. जितने भी लोग पूछ रहे हैं, मैं विजय श्री जी आपका भी डाउट समझ गया हूँ। अगर आपको डायरेक्टली ग्रैंड मास्टर ज्वाइन करना है तो वो हम अलाउ अभी नहीं कर सकते। जस्ट गो विद मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, बिकॉज आपका भी वहां पे नुकसान है। आप एक्स्ट्रा 5,500 सिर्फ ग्रैंड मास्टर के लिए पे कर रहे हो, यू कैन जस्ट पे 7,500 रुपीज, बिकॉज प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां पे, अट्यूनमेंट है, क्योंकि वो करके आप तभी ग्रैंड मास्टर में बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपने कहीं और से मास्टर लेवल सीखा है, डायरेक्टली आप ग्रैंड मास्टर में आओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी स्किप हो जाएगी। सो दैट्स वाई फॉर नाउ वी आर नॉट अलाउइंग। ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन द एंटायर बैच। हाँ, हो सकता है कि आप अट्यूनमेंट, बाकी सारी चीजें रिकॉर्डिंग से कवर कर लें, अट्यूनमेंट में आके मास्टर लेवल का आप कंप्लीट कर लें अपना बैच, एंड देन यू कैन गो विथ लाइव क्लासेस। सविता जी।
नमस्ते सर जी। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा था आपका चक्रा मेडिटेशन इज वेरी गुड। और थैंक सर यू सो मुझे मच। पूछना था कि एक्चुअली मैंने बहुत सालों पहले किया था, तभी तो वो सिर्फ ए बी ऐसे ही कहते थे। तभी हम्म। ओनली अपने को मास्टर सिंबल देते थे एंड देन साइक्लिक सर्जरी सिखाते थे। तो मैंने हम्म। उसके बाद में मतलब ग्रैंड मास्टर का भी किया था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें 50 सिंबल्स दिए थे हम्म। डिफरेंट टाइप के। एंड देन जैसे अभी आपने ऑफर रखा है 7500, तो वहाँ पे हम्म। उन्होंने हमें करुणा रेकी का भी दिया था। हम्म। उसके साथ करुणा रेकी के सिंबल्स दिए थे। तो हम्म। मुझे अभी पूछना था, बट बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन या मेरी बेबी छोटा था, तो मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई। तो क्या हम्म। मतलब अभी वापस से इसको कर सकते हैं? 100% यस। कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल कर सकते हो। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे ग्रैंड मास्टर जिन्होंने 10-20 साल पहले सीखा था, वो उन्होंने वो कोर्स रिपीट किया है दोबारा से आके, और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और करना भी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपकी प्रैक्टिस से छूट गई है तो। नहीं, मैं मतलब प्रैक्टिस करती हूँ, बट मैंने किसी को अटेंड नहीं किया है। और मैंने मतलब ग्रैंड मास्टर लेवल मतलब थर्ड ए बी तक तो मैं रेडी बेसिस में करती हूँ, मेडिटेशन वगैरह मेरा एवरीडे रहता है। बट मैंने किसी को अटेंडमेंट नहीं किया है, बस वही है। एंड देन हम्म। करुणा रेकी का भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ एवरी डे। उसके जो हम्म। जितने सिंबल जरूरी है कि यहाँ पे मैं हीलिंग मतलब सेंड करती हूँ, वो सब करती हूँ। बट हम्म। अटेंडमेंट नहीं किया है किसी को भी। ओके, तो आप कर सकते हो ज्वाइन। और सेकेंड सर मुझे पूछना था, जो पीडीएफ वगैरह आप दोगे देन वो इंग्लिश में होगे और हिंदी में होगे? पीडीएफ जो देंगे वो अभी इंग्लिश में आपको मिलेगी, बट हम्म। हिंदी में ट्रांसलेट करना आजकल बहुत इजी हो चुका है एआई की वजह से। तो हम्म। आप कर सकते हो उसको एआई से। एआई की हेल्प लेके जो चैट जीपीटी में जस्ट हम लोग पेस्ट भी कर देते हैं, हमारी जो भी इंग्लिश पीडीएफ है वो हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में इनफैक्ट उसको कन्वर्ट करके दे देता है कुछ ही सेकेंड्स में। तो आप देंगे सर मतलब करके हिंदी अभी वाला? तो अभी तो इंग्लिश पीडीएफ है। बाकी अगर डिमांड ज्यादा रही स्टूडेंट्स की तो हम हिंदी पीडीएफ भी दे देंगे, नो इश्यूज। ओके। एंड देन सर इसमें जो आप सिंबल्स दोगे वो जो आपके हैं या जो मतलब सब दे रहे हो वो वाले रहेंगे? मेरे भी कुछ सिंबल्स हैं उसके अंदर, ओके, बट मतलब अभी दैट इज जैसे नॉट इंक्लूडेड बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दो 16 सिंबल्स। उसके अलावा भी रहेंगे। ओके। नहीं, अभी मतलब जैसे कि अभी बहुत सारे वेबिनार्स में होता है ना कि वो बोलते हैं हम्म। कैंसर का सिंबल है, फिर हड्डी का सिंबल है, या इसके लिए आप यूज हाँ। कर सकते हैं आइस का सिंबल है। तो बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, मतलब सबका हम्म। एक अपना वे हो। मतलब हम किसी के हम्म। लिए ऐसा नहीं बोल रहे जैसे बता रहे। तो मतलब ऐसा हम्म। कुछ है क्या अपने सिंबल में कि एक नहीं, पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं मतलब? है। और सिंबल्स देखो एक जरिया है हीलिंग को करने का, एक टूल है। हम्म। ठीक है, वो प्राइमरी हीलिंग मेथड नहीं है कि बिना सिंबल के आप हीलिंग नहीं कर सकते। ऐसा किसी ने अगर कहा है तो दैट इज रॉन्ग। और सिंबल्स हजारों है मार्केट में। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रिलाई कर रहे हैं सिंबल्स के ऊपर। ओके। एंड एंटिटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप जब कोर्स में आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके। नहीं, बिकॉज जो आपने पढ़ा ना, तो उसमें मतलब थोड़ी चीजें है, बट और कुछ है क्या ऐसे पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं सर। जो है आपके सामने कोर्स कंटेंट हमने एक्सप्लेन किया है। जी एनीथिंग जी। एल्स आपको और भी कुछ जानना है तो आप अलग से डाउट पूछ सकते हो इन द ग्रुप। अभी ओपन कर देंगे हम लोग, यहाँ पे भी आप मुझे ओ, बता सकते हो। जी सर जी, चलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, यू वेलकम। मीनाक्षी जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर आई वांट गुड टू इवनिंग। आस्क कि अगर मान लीजिए इसकी क्या मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं टू डू दिस कोर्स। बिकॉज आप हमें कुछ ऐसे रूल्स दोगे क्या, हमें आप बाद में प्रैक्टिस भी करवाओगे? बिकॉज कोर्सेज तो हम सीख लेते हैं, बट उनकी जो स्ट्रिक्टनेस होती है कि भी आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसमें आप हमें बाद में भी उसकी क्या प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे? क्या लाइफ टाइम कोई फॉलो क्वेरी सिस्टम फॉलो है? यस यस, फॉलो क्लासेस रहती है। ग्रुप्स आपके हमेशा ओपन रहता है। एक बार आपका बैच बन गया स्टूडेंट्स का तो वो हमेशा खुला रहता है। जब भी आपको कोई भी डाउट आता है किसी क्लाइंट हैंडलिंग में, कोई और इशू है,
जस्ट बेझिझक होके आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं, मेरी टीम सब अवेलेबल रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। डू वी हैव टू अडॉप्ट सम न्यू लाइफस्टाइल फॉर चेंजेस भी करने पड़ेंगे? वो अपने आप हो जाएगी। जब आप जर्नी शुरू कर दोगे, यू विल अट्रैक्ट सर्टेन थिंग्स। बट बट हम लोग अपनी फैमिली लाइफ या सोशल लाइफ हमारी वो डिस्टर्ब होगी क्या इन सब चीजों नहीं, से? कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपको साध्वी नहीं बनना है। आपको हाँ। एक ऐसा हीलर बनना है जो कि मॉडर्न जमाने में लोगों को हील करे, और मॉडर्न ही रहे, और स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छी एनर्जीज रहे। तो उस उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना। बट यू विल बी गाइडिंग अस थ्रू आउट श्योर श्योर, व्हाई विद नॉट। मैं इसलिए तो हूँ यहाँ पे, मेरा काम है वो। नो विद आर डिफिकल्टीज ऑफ हैंडलिंग, मतलब परफेक्शन जैसे कई बार नहीं आता है। जैसे आप लोग हैं उस अगर मान लो हम फर्स्ट टाइम ही रेकी के बारे में ही हमने फर्स्ट टाइम सुना और ज्वाइन कर लिया, तो दैट विल बी अ जी। लिटिल चैलेंज फ्रॉम फॉर अस। यहाँ पर तो काफी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी दे नो थिंग्स, तो हम लोग तो बिल्कुल ही वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट रेकी। एंड आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम की रेकी के बारे में आपसे जाना, and I have हम्म joined the course, sir. I have already paid the fees. हम्म हर चीज का एक फर्स्ट टाइम होता है मीनाक्षी जी। आपने शुरू किया है, आप एक दिन एडवांस लेवल पे भी पहुंच जाओगे, ग्रैंड मास्टर भी बन जाओगे। तब आपको भी लगेगा कि मैंने कहीं से तो शुरू किया था, आज मैं सब चीजें जानती हूँ, मुझे टेक्निक्स पता है कैसे करना है। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ फैक्ट ऑफ टाइम कि धीरे धीरे जैसे ही आप किसी भी चीज को टाइम देते हो, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते हो, इवेंचुअली आपकी स्किल्स उसमें बहुत शार्प हो जाती है। तो ये जो आप Sir, मुझे देख रहे हो, जो मैं आप लोगों के सामने इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये कुछ महीने की प्रैक्टिस नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, लोगों को हील करते हो। ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ हम लोग वर्क कर चुके हैं, पर्सनली और ग्रुप्स में। एंड मैं क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, जो कि मेरा सर्टिफिकेशन जीएचएससी यूके से हुआ है। तो एक लंबी जर्नी रही है 5 साल की। दैट्स वाई वो इतना सारा नॉलेज है जो आपके सामने आके मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, आपको टीच कर पाता हूँ। तो आपको भी आ जाएगा टाइम के साथ साथ। जस्ट टाइम दीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। सर एक लास्ट मिथ बता दीजिए। जैसे लोग कहते हैं जो हीलर्स होते हैं वो दूसरों को हील करते हैं, तो वो फिर उनकी प्रॉब्लम्स उनमें ड्यूरिंग हीलिंग वो भी इफेक्ट होते हैं, तो क्या हाँ, इसका वो भी कोई होता है। साइड इफेक्ट है? इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम है और मैं उसमें सिंपैथी आपको देने लग जाऊं कि अरे इनके साथ तो बुरा हुआ, ये जल्दी ठीक हो जाए, तो मैंने आपके साथ एक इमोशनल कॉर्ड अटैच कर ली। अब उसको कई लोग क्या करते हैं, कट नहीं करते हैं, तब आपको चीजें इफेक्ट करती है। तो आई विल टीच यू कैसे उसको कट करना होता है आफ्टर हीलिंग। कॉर्ड कटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, वेलकम। चलिए, सारे डाउट्स क्लियर हो गए? ऑलरेडी ज्वाइन यस्टरडे। थैंक यू सो मच शबनम जी। चलिए, तो आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं। कल हम लोग डे 3 पे जानेंगे 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग कैसे करनी है। सेल्फ हीलिंग का कल पूरा क्लास सेल्फ हीलिंग के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो कल भी सेम टाइम 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं, इंटरेक्ट करेंगे ऐसे ही मौज मस्ती के साथ। पूरे बैच को कवर करेंगे, नए नए फैक्ट्स जानेंगे अबाउट रेकी। और ऐसे ही आते रहिए, अपना इनरोलमेंट कर लीजिएगा टाइम पे, क्योंकि 500 का टोकन मनी अभी अवेलेबल है, सीट्स हैं। बाद में वी डोंट नो आपके लिए बचे या ना, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन। और जितने भी लोग ग्रुप में नहीं है रेकी वाले में, और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाइव रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, तो द डिवाइन ग्रेस करके यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है, जहाँ पे ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है। और जितने भी लोग ग्रुप के पार्ट नहीं है, चैट में उनको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि स्पेसिफिकली हमारे रेकी हीलर्स के लिए बना हुआ है। तो वहां पे आपको नई नई चीजें मिलती है, ठीक है? थैंक यू सो मच गोपिका जी। चलिए, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय एवरीवन।